अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रियाज। आज की न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट। जी हां, इमरान खान की सज़ाएं मुअत्तल होने लगी हैं। इमरान खान वापस आने लगे हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था आप लोगों को कि कुछ ही दिनों के अंदर इन केसेस के ऊपर अपील्स जिनमें डाली हुई हैं तहरीक इंसाफ ने, उनमें समाअत होगी और उन केसेस में जब जस्टिस वगैरह सारे लोग देखेंगे, जस्टिस हाई कोर्ट देखेगा, अदलिया देखेगी कि इन केसेस के अंदर कुछ भी नहीं, तो फिर उनको ज़मानत भी दी जाएगी, उनके केसेस मुअत्तल भी किए जाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मरियम नवाज़। जी हाँ, मरियम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। उनको सूबाई असम्बली पंजाब में 220 वोट पड़े हैं, जिसकी वजह से वो बिला मुकाबला वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जो कि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता एक जमात है, जिसके राना आफ्ताब जो थे वो कैंडिडेट थे वज़ीर आला पंजाब के। मियाँ असलम इकबाल को गिरफ़्तारी के डर से उनको हटा दिया गया था और उन्होंने राना आफ्ताब को नामज़द किया था वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो राना आफ्ताब ने जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने के लिए इजाज़त मांगी तो स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी, जिस पर उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने एहतजाज किया सूबाई असम्बली पंजाब के सामने। उनका कहना था कि हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए गए, हम इस इलेक्शन को, जो कि पंजाब के वज़ीर आला का था, उसके लिए हम इसको आइनी, जमहूरी और हर लिहाज से इसको नहीं मानते, हम इसको काबिल और क्लियर नहीं कह सकते। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने फिर 4 रुकनी कमेटी बनाकर भेजी कि उनको मना कर लाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, वो आए ईमान में बात करें। पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे, जो MPs थे, उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार किया और फिर उसके बाद वोटिंग जारी रही। राना आफ्ताब इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए, जिसकी वजह से 220 वोट हासिल करके मरियम नवाज़ सूबाई असम्बली में इलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा स्पीच भी दी, एक बहुत बड़ा खिताब दिया। उस किताब के अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जैसे लग रहा था कि पंजाब के अंदर पहली बार नून लीग गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, पंजाब के अंदर नून लीग पहली बार आ रहा है। यानी अगर आप पिछले 30 सालों का टेन्योर उठाकर देख लें तो इनमें से 3 साल 9 महीने निकाल लें, फिर जाके बचती है गवर्नमेंट जो वो सारी नून लीग के पास थी। आज तक जितने अरसे से नून लीग पंजाब में और पीपल्स पार्टी सिंध में है, अब तक इन दोनों सूबों को इस दुनिया में मेरे ख्याल में पेरिस से भी ऊपर होना चाहिए था, इस दुनिया में टॉप लेवल के सूबों में होना चाहिए था, पर ये आज तक नहीं गए। उनके पीछे क्या वजूहात हैं? इन दोनों सूबों में इतनी पॉपुलेशन भी है, इन दोनों सूबों के अंदर बेरोज़गारी टॉप पर है, इन दोनों सूबों में लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिलती, लोगों के इलाज के लिए मामलात नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आज तक क्यों सॉर्ट आउट नहीं की गई? आज ऐसे ऐसे ऐलानात सुनने को मिले जैसे कि वो पहली बार नून लीग गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, पहली बार मैदान में आ रही है। तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ मैं बात करता चलूँ जनाब इमरान खान के ऊपर। इमरान खान के ऊपर जो 4 केसेस में उनको सज़ा सुनाई गई थी, एक था साइफ़र केस, एक था उनके ऊपर 9 मई का केस, एक था उनके ऊपर तोशाखाना और एक था 190 मिलियन का, और एक इद्दत का भी केस था उनके ऊपर। तो उनके ऊपर जितने भी केसेस थे उनके लिए उनके अगेंस्ट अपील दायर की थी, शेर अफजल मरवत ने भी दायर की हुई थी। दूसरी तरफ से जो बैरिस्टर अली हैं, अली फैसल, और बैरिस्टर सैफुल, बैरिस्टर जो क्या कहते हैं लतीफ़ खोसा साहब, सॉरी, वो उन्होंने भी उसकी हेयरिंग की। उसके अंदर उन्होंने भी जीरा में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ नैब को कॉल कर दिया है, नैब को बुलावा दे दिया है कि वो आकर इन केसेस के ख़िलाफ़ बात करें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अलीमा ख़ान बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दी, तहरीक इंसाफ के वकला भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत जल्द जुमरात तक हो सकता है, इट वुड बी पॉसिबल कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, उनकी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट की और PDM 2.0 की गवर्नमेंट की।
क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। वो ये है कि अगर इमरान खान की सज़ाएं मुअत्तल हो जाती हैं, अगर इमरान खान वापस आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान आराम से सुकून से घर बैठ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मुझे लगता है वो यही है कि इमरान खान दोबारा बाहर आएगा, अवाम में जाएगा, लॉन्ग मार्च करेगा, इजलास करेगा, जलसे करेगा, स्ट्राइक्स करेगा, धरने देगा, सब कुछ करेगा वो। और वो अपनी धांधली ज़दा जितनी भी सीटें हैं वो सारी वापस लेगा। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान की अदलिया का क्या किरदार है, पाकिस्तान की अदलिया फॉर्म 45 को लेकर किस हद तक सीरियस है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको लेकर किस हद तक सीरियस है, देखना ये है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता चलूँ NA-15 मानसेरा, जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 25,000 वोटों की लीड से शिकस्त हुई थी, उसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपील दायर की थी ECP के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये फैसला मुझे कबूल नहीं है, आप इसको री काउंटिंग करें, आप इसको रीचेक करें, मैं इसमें नहीं हारा। जिस पर शहजादा गुस्तासब खान जीत चुके हैं, वो 25,000 वोटों की लीड से जीते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन में उस केस के ऊपर आज समाअत हुई तो नवाज शरीफ साहब के वकील ने कहा जी हमें फॉर्म 47 फॉर्म 45 नहीं मिले, हमें डाटा नहीं दिया गया आरओ की तरफ से। जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान साहब ने भी कहा कि हर कैंडिडेट, हर किस्म के पार्टी के कैंडिडेट को हर किस्म का डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुहैया कर दिया है, बस ये केस को आएँ बाएँ शाएँ किया जा रहा है, ये केस को लेंथी करने की कोशिश की जा रही है। जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है तो आपको ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने तंबीह की, वो सबको डाटा फराहम करे और इस केस को जल्द से जल्द फाइनल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के जो ट्रिब्यूनल में इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर हमें यह स्टे ख़त्म करना होगा और जो विक्ट्री है वो शहजादा गुस्तासब खान को ही देनी होगी। तो तीसरी जो सबसे मोर इम्पोर्टेंट बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है वो जो है ना महमूद खान अचकजई से उनकी मुलाकात हुई है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जिस पार्टी को मैंडेट दिया गया उसी को दावत दी जाती कि वो गवर्नमेंट बनाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सदर पाकिस्तान जो अड़ गए हैं, जो अपनी बात पे डट गए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम तब तक इजलास नहीं बुलाएंगे जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। सो अब देखना ये होगा कि कब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको मखसूस नशिस्तें देता है, फिर जाके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। सियासी बहरान अभी चल रहा है कि सूबों की हुकूमत ओवरटेकिंग हो रही है, जिसमें मरियम नवाज ने आज गवर्नर हाउस में हलफ भी ले लिया हुआ है वज़ीर आला पंजाब का। दूसरी तरफ वफाक के अंदर अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान कब बुलाएंगे। सदर पाकिस्तान ने कल से इस समरी को अपने पास रोका हुआ है, ना उन्होंने रिजेक्ट की है, ना उन्होंने साइन किया है और ना ही उन्होंने इजलास बुलाया है। इसके ऊपर देखना ये होगा कि 21 दिनों के अंदर अंदर सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो होते हैं उनके ऊपर ये लाजिम होता है कि वो इजलास बुला लें। अब देखना ये है कि 29 फरवरी को असम्बली का इजलास बुलाया जाता है या नहीं, या सदर पाकिस्तान उसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं। हो सकता है तब तक इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएं, और अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो पाकिस्तान की सियासत किस मोड़ की तरफ जाएगी, पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन तो नहीं होंगे, या पाकिस्तान की अदलिया का क्या किरदार होगा, पाकिस्तान में इदारों का क्या किरदार होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल के साथ रहें और मेरे हर आने वाली वीडियो के ऊपर आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आती है तो आप बेल आइकन का लाजमी बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल सके। दूसरी तरफ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।